क्या बात है? अबू ये नहीं है, हम सबको छोड़ के जाना चाहती है। ये जहर पी रही थी ये। अबू ने समझा है कि मुश्किल वक्त में हाथ थामते हैं, छोड़ के नहीं भागते हैं। क्यों फिरदौस? मुझसे पहले क्यों हिम्मत हार दी तुमने? इस वक्त बच्चियों को बाप से ज्यादा मां की जरूरत होती है। फिर तुमने मरने का सोचा कैसे? वो मैं तुम्हें इतनी कम हौसला तो नहीं थी कि बीच राह में मुझे अकेला छोड़ जाती? हर गम हमने साथ साथ बर्दाश्त किया, एक दूसरे के कांधे पर सर रखकर आंसू बहाए, चाहे वो खुर्रम का मरना हो या निम्मी का उजड़ना। फिर अब क्यों फिरदौस? मैं नहीं पी रही थी, इसलिए कि मैं ये समझती हूँ हमारी बर्बादी की जिम्मेदार, चाहे वो के ससुराल में हो चाहे कहीं और हो, उसी की वजह से हम हमेशा शर्मिंदा हुए। 10 साल क्या करती आबिद? हो सकता है उसे ये जहर देने के बाद मैं खुद को भी मान लेती। थक गई हूँ मैं। तुम बताओ मैं क्या करती? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अजीब सा हो गया है वो। ये अचानक हुआ क्या इसमें? पता नहीं, ये तो वही बता सकता है। मगर जहां तक मेरा ख्याल है कि उस वाकये का बहुत गहरा असर लिया उसने। हाँ, शुरू के 1-2 दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा इतना रद्द अमल तो होगा ही, इतनी मामूली बात भी नहीं है। मेरा ख्याल है इसीलिए कमरे से बाहर नहीं निकल रहा कि लोगों के उल्टे सीधे सवालों के जवाब ना देने पड़ जाए उसे। हाँ, मामूली बात तो नहीं थी, मगर इतनी बड़ी बात भी नहीं कि उसकी ज़हनी हालत इस हद तक डिस्टर्ब हो जाए। क्या वो किसकी बात कर रहे हैं? अय्याज की। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। क्या उनका गुस्सा उतरा या नहीं? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं है। उसकी हालत बिल्कुल वैसी हो गई है जो आज से 8-9 साल पहले हुई थी। वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। मतलब क्या? वही बेटा, रोशनी से डरना, बदबू महसूस होना, नींद का ना आना, पाकी नापाकी का वहम। मैं 2 दिन से नोट कर रहा था इन तब्दीलियों को और आकर सामने आ गया। बड़ी मुश्किल से 2-2.5 साल के सबर आजमा इंतजार के बाद वो ठीक हुआ था। मैं दोबारा जाऊंगी बाबा साहब के पास। कोई जरूरत नहीं है ढकोसलों की। पहले भी वो तुम्हारे बाबा साहब और उनके उल्टे सीधे अक़वाले ज़री उसे कहां से कहां ले गए। दीनी अहकाम पे अमल करना, फर्जी इबादत अदा करना एक अलग बात है, लेकिन इतनी शिद्दत पसंदी से वो किसी और राह पे निकल पड़ा। नहीं, मैं किसी साइकियाट्रिस्ट से टाइम लेता हूं। आपका क्या ख्याल है कि वो अम्मी के कहने पर बाबा साहब के पास चले जाएंगे फूंके पड़वाने, साथ साइकियाट्रिस्ट के पास? वो पहले भी कितनी मुश्किल से माने थे ट्रीटमेंट करवाने पर, जबकि वो सिर्फ थे, ना कि अब
जब उन्हें अपनी बात मनवाने की इतनी सख्त आदत पड़ चुकी है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो मानेंगे। गिव मी सम टाइम, मैं कोशिश करता हूं, बात करके देखता हूं कि आखिर मसला क्या है। मैं क्या करती आबिद। हुमैरा की सारे लोगों की बातें मुझे याद आ रही थी। पिछले 10 सालों के दुख से मुझे तड़पा रहे थे। मैं क्या करती। इसका ये मतलब था तुम इस हद तक चली जाती। अगर समीरा तुम्हें ना देखती तो तुम क्या वाकई उसे जहर दे देती, मार देती उसे जिसे इतने साल तकलीफें बर्दाश्त करके हमने संभाल के रखा। पता नहीं उसके पास जाके हो सकता है मेरी हिम्मत देती। पता नहीं मैं ऐसा कर पाती भी या नहीं। हो सकता है कि उसकी मासूम हैरान आंखों में मैं ये जहर का प्याला अपने अंदर उंडेल देती। तुमने ऐसा उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब मैं उसकी सूरत देखने से घबराता था, डरने जाने से? ये तुम थी जो उसके पैर चूम चूम कर उससे माफिया मांगा करती थी। खुर्रम के मरने के बाद कितने दिन तक मैं उसके सामने नहीं किया, लेकिन उसकी सोई हुई मोहब्बत तुमने जगाई। तुमने उस वक्त क्यों नहीं उसको मारने का सोचा था? अब क्यों फिरदौस, अब क्यों? मैंने सोचा शायद सब कुछ ठीक हो जाए वक्त के साथ साथ, लेकिन नहीं। तब मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन अब वो उम्मीद दम तोड़ गई। तो क्या उसके मर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये दाग धुल जाएगा? जो 10 साल पहले तमाशा हुआ था लोग उसे भूल जाएंगे? अगर हां तो चलो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ उसे मारने के लिए। उठो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, चलो। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि 10 साल पहले जो हुआ लोग उसे भूल जाए। हम लोग इसलिए यहाँ आए थे ताकि नई पहचान नए लोगों से बनाए, और ये भूल गए थे कि मासी की बदनसीबी तो निम्मी की शक्ल में हर वक्त हमारे साथ साथ थी। 10 साल बाद शायद हम लोग ना रहे, लेकिन हुमैरा और समीरा और उनके बच्चों की जिंदगी में से ये बदनसीबी दूर हो सकती है अगर निम्मी ना रहे। निम्मी के साथ जो कुछ हुआ है कभी ना होता अगर तुम उसकी मां ना होती। निम्मी उठो, उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। समीरा चलो यहाँ से। कहाँ ले जा रही हो मुझे? क्या बदतमीजी है? आपको तो हाई टेम्परेचर है भाई। तो हाथ क्यों लगा रहे हो? अभी नहाया था मैं, अब फिर नहाना पड़ेगा। जितना मुश्किल आपके लिए मेरा सामना करना है, उतना ही मुश्किल मुझे आपको यूं देखना है। खूबसूरती से कपड़े